राइट, हाँ, कैन अ वॉइड डिक्री बी एग्जीक्यूटेड? नो, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ऐसा नहीं करेगी कि वो कोई नई डिक्री पास करेगी, नहीं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम है सिर्फ डिक्री को इंप्लीमेंट करना। अगर उसे दिखता है कि डिक्री वॉइड है, एट द मोस्ट वो रिफ्यूज कर देगी कि हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वो कोई नई डिक्री नहीं पास करेगी। जैसे मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या नहीं कर सकती। देखो, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए सिंपल डायरेक्शन एक ये है, जो डिक्री में बोला गया है आपको वही इन्फोर्स करना है, आप कुछ भी उसमें नया नहीं करोगे। जैसे अगर मान लो कि मेन डिक्री जो थी उसमें बोला गया कि आप ये अमाउंट इतना पे करोगे, वहां इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इंटरेस्ट नहीं दे सकती, ठीक है। एक लाइन एकदम स्टार मार्क करके याद रखो, द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैनॉट गो बिहाइंड द डिक्री। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैनॉट गो बिहाइंड द डिक्री। नहीं, वो अपने से नहीं कर सकती। हाँ, अब कुछ नहीं कर सकती। वो जो डिक्री पास उसके पास आई है उसे वही इन्फोर्स करना है, और जैसे उसको बोला वैसे करना है। अगर उसे दिख रहा है कि एकदम क्लियरली वॉइड है डिक्री, एट द मोस्ट वो कहेगी हम इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो ये नहीं करेगी कि नई डिक्री पास करे या कोई नया ऑर्डर पास करे, वो सब चीजें नहीं करती है वो। सिर्फ और सिर्फ, हाँ, नहीं, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान ने किया, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, करण सिंह नहीं बेटा, ठीक है। देखो याद रखना, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम है एग्जीक्यूट करना, नए ऑर्डर पास करना, नई डिक्री पास करना उसका काम नहीं है, ठीक है। अगर उसे दिखता है कि डिक्री वॉइड है, एट द मोस्ट इट कैन रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस पर केस लॉ लिखो, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। अगर तुम लोग को याद हो तो ये केस एक जगह और किया है हम लोगों ने। कहां किया है? एनीवन? नहीं याद आ रहा? एक जगह और किया है, स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने। नहीं, एक जगह और किया है हम लोगों ने। चलो अच्छा, पहले से इसे लिख लो। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट cannot go behind the decree, which means that a void decree cannot be set aside by the executing court. But if the voidness is manifest, then the executing court at the most can refuse to execute the decree, ठीक है। सो याद रखना, अगर डिक्री वॉइड है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट तो उसको सेट असाइड नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं मैं, दैट इज इट। लेकिन ये भी प्रॉपर रेमेडी नहीं है, राइट। अब डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, अलग बात है, लेकिन वो वॉइड डिक्री को वॉइड डिक्लेयर कराना पड़ता है। वो वॉइड ऑटोमेटिकली है, लेकिन कोर्ट से आपको डिक्लेरेशन चाहिए होगी। और वो डिक्लेरेशन कहां पर मिलेगी बताओ? कौन सी कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि डिक्री वॉइड है? मतलब हम लोग को तो समझ में आ रहा है, पार्टीज को समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं करेगी। देखो एक नहीं, डिक्री कोर्ट नहीं करेगी, वो तो वही नहीं। वेल अपीलेब, हाँ, दो जगह इसके दो वो होते हैं। एक हमारी एपलेट कोर्ट जो है, एपलेट कोर्ट कैन डिसाइड, और दूसरा हमारा
जो रिविजनल कोर्ट है दैट कोर्ट कैन, ठीक है। अपील में भी आप कर सकते हो और रिवीजन में भी कर सकते हो। जनरली लोग प्रिफर करते हैं, अगर जल्दी चाहिए आपको डिसीजन तो रिवीजन में जाओ, और अगर आप यू हैव टाइम तो आप अपील में जाओ, ठीक है। एक काम करो, गो टू सेक्शन 115। 115 क्या है हमारा? हाँ, आप दोनों में से किसी एक के पास जा सकते हैं। हाँ, वॉइड डिक्री को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, ठीक है। if there is a void decree, you can have the decree declared as void in the appellate court, or you can also go to the revisional court, ठीक है। सेक्शन 115 में जाओ और उसका बस अभी देखना क्लॉज ए, बी एंड सी पढ़ो बस। हाँ, सेक्शन 115 115 में देखो जरा, वहां पर जुरिडिक्शन वर्ड आ रहा है बार बार। अगर जुरिडिक्शन से प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छी रेमेडी आपके पास क्या होती है? रिवीजन की, बिकॉज रिवीजन एक्चुअली जुरिडिक्शन पर ही होता है, ठीक है। हाँ, बट इफ यू वांट टू गो इनटू अपील, अपील में भी वो चीज कोर्ट डिसाइड कर देती है कि कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी या नहीं थी, ठीक है। सो यू हैव ऑलवेज टू ऑप्शंस। इसीलिए सेक्शन 99 जो हम लोगों ने काफी पहले किया था, एक बार जरा जाओ सेक्शन 99 में। हाँ, नहीं, वॉइड डिक्री को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। जैसे मान लो कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक सूट था, ठीक है। वो सूट हर्ड एंड फाइनल डिसाइडेड हुआ। मैंने एक दूसरा सूट फाइल किया जिसमें कि तुमने बोला कि ये सूट बार्ड बाय रेस जुडिकेटा है, ठीक है। बट कोर्ट तुम्हारी इसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, ये रेस जुडिकेटा से बार्ड नहीं है, और प्रोसीड कर जाती है। वो जो डिक्री पास हुई है, अब तुम तो अभी भी बोलोगे ना कि ये तो डिक्री वॉइड है, बिकॉज कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन ही नहीं था। अब तुम जाओगी अपील में या फिर रिवीजन में उसको डिक्री को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, ठीक है। ये प्रोसीजर है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो सेक्शन 99 में मार्क्ड है 99, उसकी जरा वो पढ़ो, मार्जिनल हेडिंग दोबारा से पढ़ो। नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो डिक्री को आप तब तक रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करोगे जब तक वो मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट ना कर रही हो या फिर जुडिशन को अफेक्ट ना कर रही हो, ठीक है। इसका मतलब, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, डिक्री को आप तभी मॉडिफाइड करोगे जब वो मेरिट्स ऑफ द केस या जुडिशन को अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। सो आपके पास दो होते हैं। एपलेट कोड वाला कहां पर है? सेक्शन 99 में है, और रिविजनल कोड वाला हमारा कहां पर है? सेक्शन 115 में है। अब बताओ, ये दोनों चीजें हम लोगों ने एक जगह की हैं पहले, कहां की है ये? कहां पर? नहीं बेटा, उससे भी पहले किया था हम लोगों ने एक जगह ना। नहीं बेटा, और पहले एक काम करो, गो टू सेक्शन 21। तुम जाने दो, वो जो बोल रहा वो करो। सेक्शन 21 पे जाओ। हाँ, ऑब्जेक्शंस एज टू ज्यूरिसडिक्शन किया था, देखो उसमें वर्ड एपलेट और रिविजनल कोर्ट आ रहा है, एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट है। सेक्शन 21 रेड विथ 99 हम लोगों ने किया था, क्योंकि जनरली लोग अपील में ही प्रेफर करते हैं। हाँ, बट अगर आपको क्विक रेमेडी चाहिए, यू कैन ऑल्सो गो इनटू रिविजन, ठीक है। वहां पर जाने की जरूरत नहीं है चेष्टा। सेक्शन 21 में देखोगे ना, तो वहां पर ही एपलेट कोड भी मेंशन्ड है और हमारी रिविजनल कोड भी मेंशन्ड है। अब देखो, तुम लोगों को अभी अब मैंने ये पूछा था कि ये जो है, ये केस लॉ हम लोगों ने कहाँ किया था। जब हम लोगों ने सेक्शन 21 किया था, उसी की लास्ट लाइन कहती है, एंड देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है वो भी इसी केस में बताया गया था। वहां के नोट्स अगर होंगे तो देखना है। मिला बेटा? मिल गया? फेलियर ऑफ जस्टिस वाला किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस है वहां पर भी, ठीक है। चलो, सो ये याद रखना कि देयर आर 2 रेमेडीज यू हैव। देखो, कहने के लिए लोग कहते हैं 3 होगी, 3 नहीं होती है। आप या तो अपील में जा सकते हो या फिर रिवीजन में जा सकते हो। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में मैक्सिमम आप ये करोगे कि डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, डिक्री को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते हो, ठीक है, ये याद रखना।
चलो